नमस्कार किसान भाइयों, मैं रत्नाकर हूं और आज हम हैं पंजाब के ज़िला लुधियाना में। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए इन्होंने नींबू की खेती की है और इन्हें गजब के रिजल्ट मिले हैं। ज़बरदस्त जो है प्रोडक्शन वो इनको देखने को मिली है। हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, नमस्कार जी। आपके नींबू के बाग में गजब की खुशबू है। जी हाँ, ये आपने जो खुशबू देखी ना, इसका जो राज है ना, वो है कुदरत के साथ चलना। जब हम लोग कुदरत के साथ चलते हैं ना, तो उसका जो खेत में आप देखोगे नज़ारा ही एक अलग से है। नहीं, मैं जब आ रहा था मैंने देखा कि ये जो जब नींबू के बाग के पास पहुंचे तो ये अलग सी खुशबू, ऐसा लगा भाई कहाँ पे आ गए, कोई परफ्यूम तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो ये वैरायटी है ना, जैसे हम लोग कुदरत जब केमिकल से खेती करते हैं ना, तो केमिकल से क्या होता है कि नेचुरल जो खुशबू है ना, या नेचुरल वातावरण है, वो नहीं रहता। जब हम लोग कुदरत के साथ मिल के करते हैं, वो एक नेचुरल हो जाता। जो नेचुरल कोई भी चीज़ है वो अच्छी लगती है। तो आप नींबू की खेती कितने समय से कर रहे हैं? हाँ, नींबू की खेती मैं ये जो बाग है जो आप देख रहे हैं, ये 2017 में लगाया था। अभी 21 हो गया। 4 साल होने वाले हैं इसको। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जिसके। आप बता रहे थे कि काफ़ी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिली है। हाँ जी, हाँ, इस बार जो हम लोगों ने चौथे साल में 3 साल के लास्ट में जो पूरे सीज़न का जो लगाया इसका, वो हमारा 50 किलो से प्लस पर पेड़ आया है। अच्छा, एक पेड़ से 50 हाँ जी, एवरेज पड़ी है पूरे बाग की। अच्छा जी। और ये क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका रेट भी आपको अच्छा मिला होगा। हाँ, देखो रेट अच्छा मिला है जो जानने वाले हैं। रेट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जैसे कोई अचार बनाने वाला है, वो हमसे उसको मालूम है कि ऑर्गेनिक है, जहाँ हम खुद सेल करते हैं। जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो हम लोगों को मंडी में जाना पड़ता है। मंडी में आपको पता ही है कि यह क्या हालात हैं। तो आप अभी कितने एकड़ में कर रहे हैं नींबू की खेती? ये नींबू की मेरी आधा एकड़ में है। सबसे पहले यही मैंने बाग लगाया था। उसके बाद में केले का बाग लगाया, वो 2 एकड़ में। अमरूद का बाग लगाया, वो भी आधा एकड़ में है। तो ये कौन से किस्म का नींबू है? ये नींबू है जी, बारहमासी बोलते हैं इसको। कुंभ काठ करके इसका नाम है। बहुत प्रचलित है ये। आम वैरायटी है, मिल जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसको। और जो हम लोग गर्मियों में नींबू पानी पीते हैं ना, ज़्यादातर इसी पेड़ का कुंभ काठ का ही होता है। तो आपने कुंभ काठ इस वैरायटी का, इस किस्म का ही खेती क्यों की नींबू की? इसमें हमने ये एक्चुअली पंजाब में क्या है ना, पंजाब में थोड़ा क्लाइमेट का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। को या तो ठंड ज़्यादा हो जाती है, नहीं तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों चीज़ सहन करता है और इसकी पैदावार बहुत है। और बारहमासी इसको तब बोलते हैं कि इसको फ्रूटिंग चलती रहती है। मतलब एक सीजन खत्म हुआ, साथ में साथ फ्रूटिंग चलती हाँ, रहेगी। चलती रहेगी। जैसे तोड़ेंगे फिर वो फिर आगे आता रहेगा। तो नरेंद्र जी जब आपने ये शुरू किया, क्योंकि देखिए पैदावार तो आ गई क्योंकि मेहनत बहुत लगी होगी, तो जब आपने ये शुरू किया तो शुरुआती दिक्कतें क्या थी? शुरू करने से पहले ही मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा था। शुरू करने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इसको एक ना लीफ माइनर की दिक्कत आती है, जैसे पत्ता इकट्ठा हो जाता है और उसके बीच में एक कीड़ा पैदा हो जाता है, उसकी ज़्यादा समस्या आती है। वैसे इसके फ्रूट को कोई कीड़ा नहीं लगता। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है इसको, खाली इसको लीफ माइनर की बीमारी है। वो लोग हम धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, हम लोग अभी इसके ऊपर जीव अमृत और वेस्ट डीकम्पोज़र का छिड़काव करते हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। तो नरेंद्र जी जब आपने इसकी खेती पहली बार की तो पहली पैदावार आने में कितना समय लग गया था? पहली पैदावार जो आने का समय था, वो पैदावार तो जल्दी आ गई 6 महीने के बाद ही। लेकिन उस टाइम में इसका जो पेड़ था ना, बहुत छोटा था, बहुत हल्का था। और वो हम लोगों ने उसके जो फूल बने थे वो झाड़ दिए। और झाड़ने के बाद ये फिर 1 साल के बाद जो फ्रूट आया, वो ज़्यादा फ्रूट नहीं हमने लिया, वो बस ऐसे ही लिया, 1-1 2-2 किलो लिया। और 2 साल के बाद फिर हम लोग, क्योंकि पेड़ ग्रोथ कर गया तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन लेना इससे शुरू किया। तो नरेंद्र जी जैसे आपने कहा कि तकरीबन 2 साल लग गया प्रोडक्शन अच्छी पैदावार लेने में। जी जी। तो 2 साल तक फिर आपने खर्चा कैसे चलाया, क्योंकि अगर कोई छोटा किसान है अगर ये करना चाहता है तो वो खर्चा कैसे अपना मैनेज करेगा?
जी, वो खर्चा ऐसे मैनेज करेगा क्योंकि जो इसका पेड़ है वो छोटा होता है, क्योंकि एक ही टहनी होएगी और इसके बीच में हम लोगों ने इंटरक्रॉपिंग ली और भी आप फसल सब्जियां ली है और फसलें खाली एक बेल की सब्जी छोड़ के बाकी सभी सब्जियां इसमें ली, लहसुन लिया, प्याज लिया, मूली लिया, पालक, धनिया, ये सब कुछ हमने इसमें लिया इंटरक्रॉपिंग कर दी ताकि खर्चा चल रहा है। ताकि इसमें खर्चा हमारा चलता रहे और बाग का खर्चा उठा लें। और उस टाइम में और 2.5 साल के बाद फिर इसमें इंटरक्रॉपिंग नहीं हो सकती क्योंकि पेड़ का जो ग्रोथ हो जाता वो ज़्यादा हो जाता वो ज़्यादा हो जाता तो हम लोग वो इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। है। तो अच्छा नरेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि पानी का कितना ध्यान रखना चाहिए भी, अगर नींबू की खेती करनी है तो पानी का कितना ध्यान हाँ जी, इसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमको भी मालूम नहीं था। जैसे जैसे बाग बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, इसमें पानी की बहुत कम पानी लगता है इसको। अच्छा, पानी की लागत कम है। पानी की लागत बहुत कम है। इसका ये ध्यान रखना चाहिए जब ये आपको पता है कि फ्लावरिंग आनी चालू हो जाती है और उस टाइम में इसका पानी बंद करना पड़ता है। इसको पानी अगर आप इसको पानी ज़्यादा दोगे तो इसका जितना भी फूल बना हुआ है वो सभी झड़ जाता है। अच्छा, तो आपने फिर पानी का कैसे किया? मेरा पहले तो फ्लड एलिगेशन था। अच्छा जी। जैसे फ्लड में हम लोग पानी देते थे। फिर हमको एक विधि पता चली कि इसके आले दुआले में रिंग बना के, अच्छा जी। वो आप देख सकते हो रिंग बनाया हुआ है। रिंग बना ये के काली वाली पाइप हाँ जी, नहीं ये काली वाली पाइप तो अभी ये ड्रिप सिस्टम लगवाया हम लोगों वाला ने। लगवा दिया आपने। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने रिंग टाइप बनाया कि इसकी जो तना है ना, जड़ है, अच्छा जी। मेन टहनी है, फिर उसके पास इसका पानी नहीं पहुँचे, फिर इसका पानी दूर से निकले और इसको खाली सैलाब जाए, बस जितनी उसको पानी की ज़रूरत है। और पानी इसमें इस बागवानी में, नींबू की बागवानी में पानी बहुत कम लगता है। सबसे बड़ा इसका जो कलाकारी है वो पानी का ही है। आप पानी अगर ध्यान से दोगे तो आपकी पैदावार बहुत हो जाएगी। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप पानी ज़्यादा दे दोगे आपका जो फल है वो झड़ भी सकता है, वो फटता भी है। अगर नरेंद्र जी बात करें तो अगर इसकी क्या कोई बीमारियां इसमें लगने का कोई डर होता है? जी, जितना तो मैं जानता हूँ, क्योंकि वही एक लीव माइनर्स होता है जो पत्ता इकट्ठा होता आपने है, पहले जो पहले बताया। हमारे ध्यान से में तो वही आया और कोई बीमारी नहीं आई हमारे। तो आप समय समय पर इस पे क्या छिड़काव करते रहते हैं? जी, हम छिड़काव करते हैं, जैसे बेस्ट डीकम्पोज़र हुआ। बेस्ट डीकम्पोज़र है जो हम वो 15 दिन के बाद इसका छिड़काव करते हैं। बाकी समय समय पे भी जो भी बायो एंजाइम हम बनाते हैं, ह्यूमिक एसिड हम बनाते हैं, और जो भी जैसे कंडा होता है ना, भैंस के गोबर का कंडा बनाते हैं, पाथी जो कहते हैं। होते वो पंजाब में हम लोग पाथी बोलते हैं। तो उसका जो पानी है वो उसको पानी में डुबो के उसका भी स्प्रे करते हैं। उसमें जितने भी तत्व पेड़ को चाहिए वो सभी मिल जाते हैं, सब मिल जाएंगे। सब मिल जाते हैं जी। अच्छा नरेंद्र जी, अगर कोई इसे घर पे लगाना चाहे तो ये घर पे भी लग सकता है क्या? हाँ जी, हाँ, घर में लग सकता है। आप आजकल तो ग्रो बैग आते हैं बड़े वाले, वो उसमें आप अपनी छत पे भी बागवानी कर सकते हो। अगर आप एक पेड़ लगाओगे ना तो 2 साल के बाद आप इसको घर में तो आप अचार बना सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, जो भी, और इसको आप सेल भी कर सकते हो। इतनी प्रोडक्शन इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी जी, कि आप अपने जो आसपास के घर के हो पड़ोसी है उनको भी खुश कर सकते कि अचार बनाओ। जी जी। तो आप ये बताइए कि सेहत के लिहाज से आपका ये जो नींबू है कुम्काट, ये कितना फायदेमंद है? जी, बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में एक नींबू लो, मैं लेता हूँ। गुनगुने पानी में एक नींबू लोगे आप, हफ्ते में 2 या 3 बार लो, कंटिन्यू मत लो। 2 बार लो, आपकी पेट की समस्या बहुत कम हो जाती है। जैसे आपके पेट में चर्बी है उसको भी कम करता है और आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ाता है जी। विटामिन के लिए। विटामिन सी भी होता है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी बातचीत करने के। तो नरेंद्र जी थे, लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नींबू की खेती है, कुम्काट ये जो है ये नींबू है और इससे गजब की पैदावार ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इस सीज़न में इन्होंने 50 से 60 किलो, 50 से 60 किलो एक पेड़ से इन्होंने पैदावार जो है वो ली है। बहुत ज़रूरी बात जो इन्होंने कही है वो है कि पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये खेती करेंगे तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। आप सरल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से नरेंद्र जी की और वीडियोस आप तक लेके आते रहेंगे और खेती से भी संबंधित और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।